पता नहीं ये मुझे कैरेक्टरलेस साबित करने पर क्यों तुली है। और मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? वो तो अच्छा हुआ मैंने सारिका को पहले से ही सब कुछ साफ साफ बता कर रखा था और उसे पता था कि ये मुझे तारा बनकर मैसेजेस करती है। झूठ बोल रही है। सारिका थी क्योंकि मैंने सब कुछ बताया हुआ था। वो मेरे साथ थी। दी आप कहते क्यों नहीं हो? आपने तो सारे फोन कॉल्स मैसेजेस सब देखा हुआ है ना आपके सामने। तुम मां बनने वाली हो, मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन प्लीज इसकी सजा हमारे बच्चे को मत दो। मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत अच्छा बाप और बहुत अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। ये देखो समर, ये देखो देखो, ये सारे मैसेजेस भेजे इन्होंने। देखो देखो इनकी करतूतें, देखो ना समर। बस जया, बस बस करो तुम। जिसे तुम ये वो आदमी बोल रही हो, ऐसा वैसा, वो दामाद है इस घर के। और जिसे तुम झूठी झूठी बोल रही हो, मेरी बहन है। मैं तो इतनी जिद, इतनी पागलपन कहां से लाई हो तुम? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? सुनने की शक्ति खो चुकी है तुम्हारी, कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? मेरी बहन की आंसू नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें? जीजू और छोटी की बातें नहीं सुनाई दे रही? कुछ समझ नहीं आ रहा? जबरदस्ती करोगी? जबरदस्ती अपने झूठ को सच मना के रहोगी? हाँ, क्या चाहती हो कि मेरी बहन भी तुम्हारी बहनों की तरह अपने घर पे बैठी रहे, इसका भी घर टूट जाए? और बहनों को बीच में क्यों ला रहे हो समर? अरे मैं नहीं ला रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है उन्हें बीच में लाने का, बल्कि उन्हें बीच में आने का शौक है क्योंकि जीजू पे शक का बीज तो वही बो के गई थी ना, जिसे आज तुमने इतना बड़ा कर दिया। मना किया था ना कि मेरी बहन की लाइफ में दखल मत दो। अरे तुम्हारे घर में होती होंगी जासूसियां, लोगों पे शक, पर हमारे घर में ये सब नहीं होता। समझे, हम अलग है तुमसे, अलग है भाई। समर, समर बस नहीं माँ, प्लीज। आज आप बीच में नहीं आओगे, आपको मेरी कसम। आज आप बीच में कुछ नहीं बोलोगे। ये जैसी इस घर में आई, सबके लॉकर अलग करवा दिए। मैंने कुछ नहीं कहा, आपने मुझे कुछ नहीं बोलने दिया। छोटी छोटी बात पे रूठ के मायके चली जाती थी, आपने मुझे कुछ नहीं बोलने दिया, बल्कि मुझे भेजा इसे मायके से लाने के लिए। और मैं गया, हमारा पूरा परिवार गया इसे मनाने के लिए, इसका डांस देखने के लिए। इसकी छोटी बड़ी हर गलती को माफ किया, नजरअंदाज किया, इग्नोर किया माँ। और आज ये उसी का नतीजा है कि आज इसने इतनी बड़ी बात कर दी। माँ, आपको घर जोड़ने वाली बहू चाहिए थी ना, पर ये लड़की घर तोड़ने वाली है। इसने अपनी मां से सब कुछ सीखा, लेकिन रिश्तों की कदर करनी नहीं सीखी। आज इस घर में दो दो खुशियां थी। पहला जया का जन्मदिन और दूसरा
मेरी बहन के मां बनने की खबर, लेकिन इस लड़की ने दोनों बर्बाद कर दी। सुरानास का नाम, सुरानास की इज्जत, सुरानास का सर आज तक किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन इसने और इसकी मम्मा ने मीडिया और पुलिस को बुला के हमारा सर पूरे शहर के सामने झुका दिया। मैं बेवकूफ था जो इसके लिए ये सब तैयारियां कर रहा था। मुझे क्या पता था कि ये लड़की मेरे परिवार को बदनाम करने में बिजी थी। समर बेटा प्लीज। नहीं माँ, आज मुझे बोलने दो, इसे बताने दो कि इसके जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए हम सबने क्या क्या किया। दादाजी, दादाजी वो नेकलेस कहाँ है जो आप जया के लिए लाए थे? बस के बेटा, रहने दे। बताइए ना दादाजी। वो रहा ये नेकलेस। अरे एक सेकंड समर बेटा, मत दादाजी कर, प्लीज मत कर प्लीज बेटा। प्लीज दादाजी प्लीज, आज नहीं दादाजी। ये नेकलेस पिछले एक हफ्ते से हमारी फैक्ट्री में बन रहा था इनकी प्यारी बहू के लिए, पर उनकी बहू ने क्या किया? क्या किया उनकी बहू ने? समर बेटा, शांत हो जा पापा। बेटा। तू पापा का अच्छा नहीं, बेटा है। पापा। मेरी बात मान ले बेटा। आपको मेरी कसम पापा, आप सबको मेरी कसम, आज बीच में कोई कुछ नहीं बोले। पापा और विजय भैया कोलकाता से आए। क्यों? किसके लिए? जया को उसके जन्मदिन पे विश करने के लिए। पर तुम्हें उससे क्या? कोई आए जाए जिए मरे तुम्हारी बला से। और ये केक, चाची 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 प्लीज 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 चाची प्लीज, ये केक प्रभा चाची और ज्योति भाभी ने मिलके बनाया। किसके लिए? जया के लिए। क्यों? क्योंकि जया जब ये केक काटेगी तो कितना खुश होगी। पर उनको ये नहीं पता था कि जया अपने जन्मदिन पे केक नहीं, रिश्ते काटेगी। रिश्ते। और मेरे शायर चाचा, हाँ 4 मिनट नहीं लगते इनको नई नई शायरियां बनाने में, लेकिन 4 दिन से ना बहुत उलझे हुए। चाचा जी आप कहाँ उलझे हुए बताओ ना। अच्छा चलो चलो मैं बताता हूँ। चाचा जी ना एक शायरी में उलझे हुए कि जो सुन के हमारी जया, उनकी प्यारी जया खुश हो जाए, उसका दिन बन जाए। चाचा जी वो शायरी दिखाइए ना। समर बेटा, चाचा जी दिखाइए ना प्लीज। कहाँ है चाचा जी? ये हाँ, इस घर की सबसे नई मेहमान है जया, इस घर की पहचान है जया, हर रिश्ते में है मिठास इसी से, हर रिश्ते पे छिड़कती अपनी जान है जया। जान छिड़कती नहीं है चाचा जी, जान ले लेती है रिश्तों की। जान ले लेती है। चलो अब तुम्हें सबका तो पता चल गया, अब मैं बताता हूं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। इधर आओ, एक सेकेंड। ये पता क्या है? तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट, तुम्हारा नया ऑफिस, ना तुम्हारा स्टाफ, बीच में तुम्हारी सेंटर टेबल। पर तुम्हें ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो जिंदगी से कुछ और ही चाहिए, राइट? कुछ और। चलो चलो चलो, हो गया बर्थडे, हो गया सेलिब्रेशन। सोचा था अपनी बीवी के बर्थडे पे उसके चेहरे पे केक लगा के विश करूंगा, पर मुझे क्या पता था
कि मेरी बीवी अपने चेहरे पे मेरी बहन का खून लगा के मिलेगी। समर, ऐसा मत कर। नहीं 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 सारिका नहीं, रोना नहीं, हाँ रोना नहीं। आज तक इसकी आंखों में हमने कभी आंसू नहीं आने दी, लेकिन आज इसकी हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसी है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा जय, कभी नहीं। आज तक तुम कहती थी ना कि तुम मायके जा रही हो, आज मैं कहता हूं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम अपने मायके जा सकती हो जया। बेटा बस कर, प्लीज प्लीज बस कर, शांत हो जा। सब लोग चलिए अपने अपने कमरे में चली जाइए प्लीज। जय बेटा चल, तू अपने कमरे में चल, चल मेरे साथ। नहीं मम्मी जी, आप सब अपने कमरे में जाइए, मैं अपने घर जाऊंगी, अपनी मम्मा के घर। मम्मा सही कहती थी कि एक लड़की अपने ससुराल को चाहे कितना ही अपना क्यों ना मान ले, उसका पहला घर उसका मायका ही होता है। मैं नहीं जानती कि हर कदी की क्या मजबूरी है, क्यों वो अपने साथ और मेरे साथ ऐसा कर रही है, पर मैं और मेरा भगवान जानते हैं मैंने उनका घर तोड़ने की कोशिश कभी नहीं की, नहीं कर सकती हूँ। सबूत नहीं आज मेरे पास, अगर तुम्हें याद हो समझ दो, सबूत तो तुम्हारे पास भी नहीं थे जब पूरी रात तुम उस लड़की के साथ बिता कर आए थे। मैं खड़ी थी तुम्हारे साथ, अपने मम्मा के खिलाफ जाकर भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी, क्योंकि मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था, पर तुमने तो एक पल में शायद तुमने कभी भरोसा किया ही नहीं। मैं खुशकिस्मत समझती थी मैं अपने आप को, इतना प्यार करने वाला पति मिला, इतना प्यार देने वाला परिवार मिला, या अगर तो मैं अपने घर को ही भूलने लगी थी। सारी कदी में मुझे अपनी बहन नजर आती थी, इसलिए शायद उनके साथ जब गलत हुआ तो मैं आंखें नहीं मूंद पाई। जहां तक रही मम्मा जैसे होने की बात, तो मम्मा से ज्यादा प्यार यहाँ आकर शायद मैं
करने लगी थी। जब पूल में आप और मम्मा डूब रहे थे ना, अपने आप मेरा हाथ आपकी तरफ बढ़ गया। कितनी आसानी से लड़ते लड़ते तुमने मेरी मम्मा को दोष दे दिया समर। मेरी मम्मा ऐसी है, मेरा परिवार वैसा है। अजीब सा सुकून मिलता है ना अपनी पत्नी की माँ को बुरा बोलने में। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी तकलीफ होती है अपने कलेजे पे पत्थर रख के ना। एक माँ अपनी बेटी को अपने घर से भेजती है, जुदा करती है अपने आप से। इतनी उम्मीद से ना अपनी बेटी का हाथ उसके पति के हाथ में देती है, ये सोचकर कि जिस नाजों से मैंने पाला है ना अपनी बेटी को, उतना ही प्यार, उतना ही ख्याल उसका पति उसका रखेगा। और पता है कितनी तकलीफ होती है समझ, जब उसी बेटी को अपने ससुराल से निकाल दिया जाता है। कितनी तकलीफ होती है उस माँ को जिसकी बेटी के घर लौट आती है। मजाक उड़ाना बहुत आसान है कि मेरी मम्मा को आदत है अपनी बेटियों को घर में बिठाने की। मेरी मम्मा ने मेरी बहनों को उनकी तकलीफ से निकाला है। कोई खेल तमाशा करने के लिए घर में नहीं बिठाया है। जय बेटा, प्लीज जय बेटा, प्लीज। बोलने दी जान मम्मी ने, तो शायद खैर तुम क्या समझोगे मम्मा को। उनको समझने के लिए ना कई जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें। और रात सवाल सारे का दी के आंसू का, तो उनके आंसू दिख रहे हैं तुम्हें। तुम्हारी पत्नी रो रो कर पागल हुए जा रही है, पर वो नजर नहीं आएगा। मुझे कह रहे थे ना कि मेरी सोचने, समझने, सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी है। तुम्हारी आंखों पे पर्दा पड़ा है सवर। तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया, जितना प्यार दिया, और आज जिस तरह इस घर से निकाल रहे हो, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। हर बार जब मैं मायके जाती थी तो मुझे लेने आते थे ना, इस बार नहीं आना पड़ेगा समर, क्योंकि इस बार मैं वापस आने के लिए नहीं जा रही हूँ। इस बार मैं सिर्फ अपना सामान लेकर नहीं जा रही हूँ। इस बार मैं ढेर सारे गलत इल्जाम लेकर जा रही हूँ। ये मैं भी कभी नहीं भूलूंगी समर सुराना। आप सबने मुझे जितना प्यार दिया, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। बेटा। और मेरे बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए आप लोगों ने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। शायद मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा था। जिस तरह इस दुनिया में आई थी, उसी दिन अपनी इस दुनिया को छोड़कर जाना लिखा था।